हेलो गाइस, मैं सदाम सर इंग्लिश जोन भोरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे थे और उसमें चैप्टर का जो नाम था वो प्रायिकता है। प्रायिकता हम लोग 3 वीडियो बना चुके हैं और ये हम लोग का चौथा वीडियो है। तो 3 वीडियो आप लोग पीछे जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग जो पार्ट 3 में बनाए थे वो हम लोग 27 तक क्वेश्चन बना चुके थे और इस वीडियो में हम लोग 28 से क्वेश्चन बनाएंगे। तो 28 से क्वेश्चन बनाएंगे और आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी अधिवर्ष। अधिवर्ष मतलब होता है लीप ईयर। लीप ईयर में आप लोग जानते हैं लीप ईयर किसे कहते हैं, तो जो 4 से कट जाता है, जो भी सन होता है 4 से कट जाएगा उसे लीप ईयर कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1920 है तो ये 4 से भाग लगाएंगे तो 4 से ये कट जाएगा, देख लीजिए। फिर यहाँ पे 4 × 8 = 32, यानी कि ये पूरी तरीक़ा से कट गया। तो पूरे तरीक़ा से कट जाता है, यानी कि जो पूरा यहाँ पे कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, शेषफल नहीं आएगा, तो उसे ही लीप ईयर कहते हैं। यानी कि लीप ईयर में कितना दिन होगा कोई पूछेगा तो कह दीजिएगा 366 दिन होता है। हमेशा याद रखिएगा लीप ईयर में 66 दिन होता है और लीप ईयर नहीं होगा तो 365 दिन। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में। तो आगे जो हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लीप ईयर में यानी कि अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, देखिए। अच्छा, हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं अधिवर्ष में दिन। अधिवर्ष में कुल दिन हम देख लेते हैं। तो कुल दिन जो होता है 366 दिन। अब हमें इसमें संभव परिणाम निकालना है, यानी कि सबसे पहले आपको 7 से भाग लगाना पड़ेगा 366 में। क्यों 7 से ही भाग लगाएंगे? क्योंकि इसमें सप्ताह दे दिया है 53 रविवार होने के लिए, यानी कि उसमें सप्ताह दे दिया है। तो देखिए इसमें भाग लगे 7 × 5 = 35, 1 बचा 7 दूना 14, यानी कि 53 रविवार। एक और होता तो ये 53 हम लोग का रविवार हो जाता, जो कि इसमें नहीं है। यानी कि यहाँ पर शेषफल 2 है, तो शेषफल 2 है तो 2 हो सकता है। तो या फिर रवि सोम होगा, नहीं तो सोम मंगल, नहीं तो मंगल बुध, नहीं तो बुध बृहस्पति, नहीं तो बृहस्पति शुक्र, और नहीं तो शुक्र शनि। वैसे ही देखते हैं। तो हमारा आया यहाँ पे 2 शेष आया है। तो देखिए यहाँ पे संभव परिणाम हम लिख रहे हैं, संभव परिणाम। तो संभव परिणाम आपका क्या होगा, हम संकेत में लिख देते हैं। मंडे संडे के लिए एस लिख देते हैं, या फिर हिंदी देख लीजिए रवि सोम कर देते हैं। ये रविवार, ये सोमवार, फिर क्या होगा सोम मंगल, यानी कि सोमवार मंगलवार। फिर क्या होगा आपका, देख लीजिए यहाँ पर नीचे लिख दे हैं मंगल बुध, मंगल और बुध हो जाएगा आपका। फिर देखिए बुध बृहस्पति हो जाएगा, बुध बृहस्पति। फिर देख लीजिए आगे बृहस्पति शुक्र, फिर आपका हो जाए शुक्र शनि, शुक्र शनि हो जाएगा, और फिर शनि रवि। लास्ट जो होगा वो हम लोग का होगा शनि रवि। तो ये हम लोग का हो गया कितना, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि NS का वैल्यू जो हो गया वो हम लोग का 7 हो गया। अब यहाँ से हम लोग को देखना है कि NE का वैल्यू क्या होगा। तो NS का वैल्यू 7 ही क्यों आया, क्योंकि देख रहे हैं कि यही ना 2 हम लोग का शेषफल जो बचा था वो 2, यानी कि 2 दिन कौन कौन सा आ सकता है।
तो रवि सोम आएगा, नहीं तो सोम मंगल, नहीं तो मंगल बुध, नहीं तो बुध बृहस्पति, नहीं तो बृहस्पति शुक्र, नहीं तो शुक्र शनि, नहीं तो शनि रवि। तो देख लीजिए हम यहाँ पर लिख दिए, तो कुल इसका है 1 2 3 4 5 6 7, NS का वैल्यू 7। अब कह रहा है कि इसमें 53 रविवार, यानी कि एक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि NE का वैल्यू देखिए रविवार किस पर आया है, 53 रविवार निकालना है। तो एक इस पे आया है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं और इसमें, यानी कि फर्स्ट में और लास्ट में, यानी कि 2 पर आ रहा है। तो इसकी प्रायिकता निकाल लेंगे, यानी कि P इक्वल, तो ये हो जाएगा NE/NS। तो NE का वैल्यू 2 और NS का वैल्यू 7। तो लीप ईयर में अगर आपको निकालना होगा तो इसी फार्मूला को ऐसे यूज करेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग का जो क्वेश्चन है वो 29 नंबर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। 30 नंबर देखते हैं। तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राम और श्याम दोस्त हैं। राम और श्याम दोस्त हैं, क्या प्रायिकता है कि उन दोनों का जन्मदिन भिन्न हो। पहला तो कह रहा है भिन्न हो और दूसरा कह रहा है एक ही हो, जबकि ब्रैकेट में उसमें दिया है अधिवर्ष की उपेक्षा, यानी कि उसमें अधिवर्ष नहीं लेना है। तो अधिवर्ष नहीं लेना है तो देखिए अधिवर्ष की उपेक्षा कुल दिन हम निकाल देते हैं। अधिवर्ष की अपेक्षा कुल दिन, यानी कि अधिवर्ष को छोड़ दिया, अब अधिवर्ष नहीं है, अधिवर्ष को छोड़कर यानी कि 365 दिन। और कह रहा है कि पहला जो दोनों का जो हमारा जन्मदिन है वो भिन्न है, यानी कि ये NS का वैल्यू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा NS का वैल्यू आपका 365 हो गया। तो दोनों का जन्मदिन जब भिन्न होगा तो उसके लिए हम लोग निकालते हैं। हम क्या करते हैं, या तो इसमें से राम का दिन जन्मदिन अलग करते हैं, नहीं तो श्याम का। तो हम राम का ही निकाल देते हैं। राम का जन्मदिन को अलग कर दीजिए। राम का जन्मदिन अलग करने पर दोनों का भिन्न है, किसी एक का हम लोग अलग कर देंगे तो दोनों का भिन्न हो जाएगा, यानी कि NE इक्वल, तो एक इसमें से घटा देंगे तो 364 होगा। क्यों एक ही घटाएंगे, क्योंकि मान लीजिए अगर राम का जन्म 354 दिन पड़ रहा है तो एक अलग है, या तो 353 होगा नहीं तो 355, तो श्याम का निकल जाएगा। तो दोनों का भिन्न है तो एक इसमें से घटाएं तो इसमें से घटा देंगे, यानी कि हो जाएगा 353। तो राम का अगर होगा 354 तो श्याम का 353, दोनों का जन्मदिन भिन्न हो गया तो इसीलिए हम एक इसमें से घटा दिए हैं। अब देखिए यहाँ से इसकी प्रायिकता निकाल दीजिए। ये तो हम लोग का नंबर 1 है, तो इसकी प्रायिकता निकालिए, यानी कि P निकालिए। तो ये हो जाएगा NE/NS, यानी कि NE का वैल्यू है 364 और NS का वैल्यू भरिए 365। तो इस तरीके से हम लोग का प्रायिकता इसका निकल गया। दूसरा कह रहा है दोनों का जन्मदिन जो है एक ही है। दोनों का जन्मदिन एक ही है, यानी कि एक ही दिन दोनों का जन्मदिन पड़ रहा है। तो देख लीजिए दोनों का जन्मदिन एक ही होने के लिए दूसरी स्थिति में NE का वैल्यू कितना होगा 365, क्योंकि मान लेते हैं अगर राम का जो जन्मदिन पड़ रहा है वो 315वां दिन पड़ रहा है तो श्याम का भी 315वां दिन हम निकाल लेते हैं, यानी कि दोनों का एक ही होगा। तो हम दोनों का वैल्यू बराबर लेते हैं। NS का वैल्यू तो हमें पता है, NE का वैल्यू 365 और यहाँ से हम P निकालते हैं तो ये हो जाएगा NE/NS। तो NE का वैल्यू भर देते हैं 365/365, कट गया तो 1, यानी कि दोनों का जन्मदिन अलग होने का भी हमें निकल गया। आगे देखिए क्वेश्चन बनाते हैं।
एक बार और इसे समझ लीजिए। अधिवर्ष की उपेक्षा कह रहा है तो अधिवर्ष की उपेक्षा कुल दिन जो होगा 365, क्योंकि अधिवर्ष कहेगा तो 366 लेंगे और अधिवर्ष नहीं कहेगा तो 365। और कह रहा है राम का जन्मदिन, मतलब दोनों का जन्मदिन जो है कह रहा है क्वेश्चन में भिन्न है, उसके लिए प्रायिकता ज्ञात करें। तो हम क्या किए यहाँ पर राम का जन्मदिन अलग कर दिए, यानी कि एक घटा दिए हैं। तो श्याम का भी अलग हो जाएगा, श्याम का अलग हो जाएगा, तो यहाँ से देख लीजिए निकाल दिया गया है इसकी प्रायिकता। दूसरा में दोनों का जन्मदिन समान है, तो जन्मदिन समान है यानी कि एन का वैल्यू 365 और इससे प्रायिकता निकाल चुके हैं। आगे देखिए हम लोग का क्वेश्चन जो कह रहा है वो देख लीजिए 30 नंबर बन चुका, तो 30 नंबर बन गया है। तो 31 नंबर देखिए, 31 नंबर हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो कह रहा है एक कार्टून में 100 आम है, एक कार्टून है जिसमें 100 आम है। अभी आम का सीजन चल रहा है तो आप लोग आम खरीदिएगा तो गिन लीजिएगा उसमें कितना है। तो एक कार्टून में 100 आम है जिनमें 88 अच्छे हैं। जब आम खरीदने जाइएगा, खरीद कर एक पेटी लाइएगा तो देखिएगा उसमें कुछ अच्छे होंगे, कुछ एकदम सड़ गए होंगे और कुछ सड़ने की स्थिति में होंगे। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए कह रहा है एक कार्टून में 100 आम है जिनमें 88 अच्छे हैं, 8 में हल्के दाग है, हल्के दाग है यानी कि वो भी सड़ने वाला है, जबकि 4 आम सड़ने की हालत में है। एक व्यापारी ए केवल अच्छे आम खरीदने को तैयार है, जबकि दूसरा व्यापारी बी केवल उन आमों को लेने को तैयार नहीं है जो सड़ने की हालत में है। एक व्यापारी ए है जो केवल अच्छे आम लेता है और एक दूसरा व्यापारी जो है बी, वो केवल उन आमों को नहीं लेना चाहता है जो सड़ने की हालत में है। एक आम कार्टून से यादृच्छिया, यादृच्छिया मतलब होता है बिना देखे हुए, निकाला जाता है। तो क्या प्रायिकता है कि नंबर 1 कह रहा है ए उसे खरीदेगा, बी कह रहा है दूसरा नंबर बी उसे खरीदेगा। तो देख लीजिए कुल आम हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं, कुल आम यानी कि NS का वैल्यू जो हमारा होगा वो 100 होगा। एक पेटी में 100 आम है और देखिए इनमें 88 अच्छे हैं, 8 पे जो है दाग है और 4 सड़ने की हालत में है। पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ए उसे खरीदेगा, व्यापारी ए के लिए, व्यापारी ए के लिए। तो ध्यान दीजिएगा व्यापारी ए के लिए जो कह रहा है उसके लिए आपको एनी लिखना है। तो व्यापारी ए के लिए कह रहा है एक व्यापारी ए केवल अच्छे आम खरीदने को तैयार है, यानी कि अच्छे आम की संख्या कितना है 88 है। तो इसकी प्रायिकता हम P निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा NE/NS, भर दीजिए 88/100 कटाइएगा तो 22 और ये 25, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 22/25। तो व्यापारी ए के लिए केवल अच्छे आम खरीदता है, तो ये अच्छे आम जो है 88 है। दूसरा देखिए व्यापारी बी के लिए, व्यापारी बी के लिए हमें जो है NE का वैल्यू निकालना है। तो देखिए व्यापारी बी जो है केवल उन आमों को नहीं लेना चाहता है जो सड़ने की हालत में, तो सड़ने की हालत में जो क्वेश्चन में दिया है वो केवल 4 ही आम है, यानी कि 4 आम को अलग कर देंगे। 100 में से 4 घटाइए यानी कि 96। तो इसके लिए प्रायिकता निकालिए P = NE/ हो जाएगा आपका NS, यानी कि 96/100। तो घटाइए ये 24 हो जाएगा और ये 25, तो 24 हम लोग का 25 से आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? बहुत आसान है, इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। एक और देखिए 32 नंबर आपसे बन जाएगा, छोड़ दे रहे हैं। 33 नंबर देखिए, 33 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है उसके बारे में। एक पिग्गी बैंक है, पिग्गी बैंक, एक पिग्गी बैंक के अंदर 100 50 पैसों के सिक्के, यानी कि 50 पैसे के सिक्के जो 100 है। फिर कह रहा है
50 1 रुपये के सिक्के हैं, यानी कि 1 रुपये की संख्या 50 है। 20 2 रुपये के सिक्के हैं, यानी कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 20 है। और 10 5 रुपये के, यानी कि 5 रुपये के सिक्के 10 हैं। यदि बैंक को उलटने पर सिक्कों का निकलना समसंभावी हो तो प्रायिकता ज्ञात करें कि जो सिक्का निकाला जाता है बिना देखे हुए वो 50 पैसे का एक सिक्का निकलेगा, और दूसरा कह रहा है 5 रुपये का सिक्का नहीं निकलेगा। तो देखिए सिंपल है, कुल सिक्कों की संख्या निकालते हैं। कुल सिक्कों की संख्या यानी कि हम NS निकालते हैं। तो NS निकालेंगे तो कैसे होगा देख लेते हैं। देखिए 50 पैसे के सिक्के 100 है, 1 रुपये के सिक्के 50 है, 2 रुपये के सिक्के 20 है और 5 रुपये के सिक्के 10 है। तो हम इसको जोड़ते हैं तो 100 50 150 यानी कि 180 हो जाएगा। पहला देखिए, बिना देखे हुए उस पिग्गी बैंक से, पिग्गी बैंक कह सकते हैं कि देख लीजिए, पिग्गी बैंक आप गोलक को भी कह सकते हैं, उसमें भी होता है। तो देखिए यहाँ पर हम पिग्गी बैंक से निकाल रहे हैं बिना देखे हुए, तो पहला करें 50 पैसों का सिक्का निकलेगा। 50 पैसे का सिक्का होने के लिए, 50 पैसे के सिक्का होने के लिए हम लोग इसका मान निकालते हैं, NE का वैल्यू, यानी कि 50 पैसे के सिक्का जो है वो कितना है आपका, तो 100 है। अब यहाँ से प्रायिकता निकाल लीजिए PE, तो हो जाएगा NE/NS, यहाँ से मान भरिए तो 100/180 कट जाएगा, ये 5 और ये 9, यानी कि हो जाएगा 5/9। दूसरा इसी में क्वेश्चन कह रहा है कि 5 रुपये का एक सिक्का नहीं निकलेगा। 5 रुपये का सिक्का नहीं होने के लिए तो 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर NE का मान कितना हो जाएगा, तो 5 रुपये के सिक्के को छाड़ देंगे, बाकी दोनों रहेगा। तो 5 रुपये का हम सिक्का देख रहे हैं कि 10 है, यानी कि 180 में से 10 घटा देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 170, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 5 रुपये का सिक्का उसमें नहीं होगा। तो 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा तो उसको हम अलग कर दिए हैं। अब यहाँ से हम जो है प्रायिकता इसका निकाल लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर P इक्वल हो जाएगा NE/NS, तो NE का वैल्यू भरते हैं जो हो जाएगा आपका 170 और NS का 180 कट गया, यानी कि 17/18। इस तरीक़ा से हम लोग का इसका भी आंसर निकल चुका। प्रायिकता बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको सोचना है। देखिए आगे 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 144 कलमों में 20 दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण मतलब खराब है, जबकि शेष अच्छी है। 20 को छोड़कर बाकी शेष जो है अच्छी है। ग्राहक कलम खरीदेगा यदि वह अच्छी है, यानी कि ग्राहक वो कलम खरीदेगा जो अच्छी है। दुकानदार यदृच्छा एक कलम ग्राहक को दे देता है, तो क्या प्रायिकता है कि ग्राहक कलम खरीदेगा और ग्राहक कलम नहीं खरीदेगा। तो ये बताइए, अगर आप ही दुकानदार के पास कलम खरीदने जाते हैं और कलम का मूल्य 5 रुपये है, अगर दुकानदार खराब कलम देगा तो आप नहीं लीजिएगा, यानी कि उसका भी निकालना है, और दुकानदार अच्छा कलम देगा उसका भी निकालना है। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। कलमों की कुल संख्या हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। कलमों की कुल संख्या यानी कि NS का वैल्यू देख लीजिए, तो 144 है। अब कह रहा है इनमें 20 खराब है, तो
एक ग्राहक जो जाता है वो अच्छे कलम खरीदता है। तो पहला कह रहा है, पहला जो क्वेश्चन कह रहा है ग्राहक अच्छा कलम खरीदेगा, यानी कि ग्राहक कलम खरीदेगा। तो ग्राहक कौन सा कलम खरीदेगा? तो अच्छा कलम, यानी कि ग्राहक कलम खरीदेगा। किस स्थिति में, किस स्थिति में खरीदेगा देखते हैं। एनी, चूंकि ग्राहक तो खराब कलम खरीदेगा नहीं, तो खराब कलम नहीं खरीदेगा तो हम क्या कहते हैं 144 में से 20 ही इसमें दोषपूर्ण है, 20 को घटा देते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा 124। और इसके लिए प्रायिकता P निकाल दीजिए, यानी कि NE/, हो जाएगा NS। तो 124 बट्टा 144। अब इसे चाहें तो आप कटा दीजिए, 4 3 12, 4 एकम 4 हो जाएगा, और ये 4 3 12 यानी कि 31/36 हो जाएगा। दूसरा यही क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ग्राहक कलम नहीं खरीदेगा, यानी कि ग्राहक कलम कब नहीं खरीदेगा देख लीजिए। तो खराब होगा तब ग्राहक कलम नहीं खरीदेगा, यानी कि उस स्थिति में हमें निकालना है, यहाँ पर लिख देते हैं नीचे, नहीं खरीदेगा। तो कौन नहीं खरीदेगा जी? तो जो खराब है वो कलम नहीं खरीदेगा। यानी कितना खराब है? टोटल आपका 20 ही खराब है, तो 20 खराब है तो उसे आप नहीं खरीद सकते हैं। तो इसका भी हमें प्रायिकता निकालना है। तो देखिए P निकालते हैं, तो ये हो जाएगा NE/NS। तो NE का वैल्यू 20, NS का वैल्यू हो जाएगा 144, और इसे कटा दीजिए, ये 5 से कटेगा और ये 4 से कटाइए, 4 6, यानी कि हो जाएगा आपका आंसर 5/36। सिंपल तरीका से जो कलम ग्राहक खरीद रहा है वो अच्छा कलम है, जो ग्राहक नहीं खरीद रहा है वो खराब कलम है। तो कोई भी चाहता है कि सामान खराब नहीं मिले, पैसा लग रहा है तो सामान खराब नहीं मिले, तो इसलिए अच्छा कलम खरीदेगा और खराब भी। तो दोनों का इसमें प्रायिकता आपका निकाल दिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और पूछता भी है, और ये बहुत घुमाव वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 132 अच्छे बल्बों में 12 खराब बल्ब धोखा से मिल जाता है। यानी कि मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए और ऑर्डर किए कि मुझे 65 कलम चाहिए या 65 बल्ब चाहिए, और वो दुकानदार भूल से उसमें 5 और खराब बल्ब दे देता है, तो आपके पास 70 हो गया। भूल से दे देगा तो 70 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि 132 अच्छे बल्बों में 12 जो है खराब बल्ब धोखा से मिल जाता है, और उसमें से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। तो बताना है कि क्या प्रायिकता है कि वह अच्छा होगा, यानी कि बल्ब जो होगा अच्छा होगा। तो सबसे पहले देखिए कुल बल्ब निकाल लेते हैं। कुल बल्ब की संख्या, कुल बल्ब की संख्या अगर हम निकालते हैं, यानी कि NS का वैल्यू, तो NS का वैल्यू 132 बल्ब तो अच्छे हैं, लेकिन उसमें 12 जो है खराब बल्ब धोखा से मिल जाता है, यानी कि 12 बल्ब को जोड़ देंगे 144। अब देखिए कह रहा है कि उस बल्ब में से यादृच्छा एक बल्ब निकाला जाता है, यानी कि बिना देखे हुए। तो बताना है कि उसकी प्रायिकता क्या होगी, यानी कि अच्छे बल्ब की प्रायिकता। तो यहाँ से हम देखते हैं कि NE का वैल्यू, यानी कि अच्छा बल्ब जो होगा 132 होगा। तो हम P निकाल लेते हैं यहाँ पर। P इक्वल हो जाएगा NE/NS, यानी कि NE का वैल्यू 132 और NS का 144। 12 ये देखिए 11 से कटेगा और ये 12 से, यानी कि आंसर हो जाएगा 11/12। तो इस तरीका से हम लोग अच्छे बल्ब की प्रायिकता भी निकाल चुके हैं। आगे देखते हैं।
आगे हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का 36 नंबर, वो आप लोग निकालिएगा। इसमें 2 क्वेश्चन है। 37 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ठिकड़ी के 5 पत्ते, ठिकड़ी मतलब होता है ताश, उसको इंग्लिश में कार्ड कहते हैं। ठिकड़ी के 5 पत्ते दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का को अच्छी तरह फेंटा जाता है। यानी कि हम कार्ड के बारे में बताए थे कि प्रत्येक पत्ता में जो होता है, प्रत्येक यानी कि ए होगा, उसको कहते हैं इक्का, तो उसमें 4 पत्ता होता है। फिर दुग्गी में 4 पत्ता। वैसे ही कह रहा है इसमें कि ठिकड़ी के 5 पत्ते लिया जाता है, तो 5 पत्ता लिया जाएगा और एक में 4 होगा, तो 5 चौका 20, कुल पत्तों की संख्या हम लोग का 20 हो जाएगा। फिर कह रहा है एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है बिना देखे हुए, उसे फेंट कर एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। तो पहला कह रहा है प्रायिकता निकाले कि वह पत्ता बेगम है, वह पत्ता बेगम है, पहला तो निकल जाएगा। दूसरी स्थिति में जो कह रहा है यदि बेगम खींच लिया जाता है, यानी कि बेगम को निकाल लिया जाता है, यानी कि कुल पत्तों की संख्या 20 है और इसमें से बेगम निकाल लिया जाता है, तो पत्तों की संख्या कितना बच जाएगा, 16 बचेगा। तो उसमें बताना है आपको ए नंबर कि निकाला गया जो पत्ता है वो इक्का है और दूसरा बेगम नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और आंसर बनाते हैं। देखिए कुल पत्ता हम निकालते हैं, कुल पत्तों की संख्या देख लीजिए, NS इक्वल, चूंकि 5 ही ले रहे हैं, 5 कौन कौन सा, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, 5 होगा और प्रत्येक में 4 है, तो 5 चौका 20। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायिकता निकाले कि वह पत्ता बेगम है, तो बेगम के लिए हम लोग निकालते हैं। बेगम के लिए ध्यान दीजिएगा, बेगम के लिए बेगम कितना है, तो 4 ही है, तो यहाँ पर P निकालते हैं। P के लिए हो जाएगा NE/NS, तो NE का वैल्यू 4 और NS का वैल्यू 20, यानी कि 4 × 6 हो जाएगा आपका 20, आंसर हो जाएगा 1/5। दूसरा क्वेश्चन, यदि कुल पत्तों में से बेगम को निकाल लिया जाता है, यानी कि बेगम निकालने के बाद, बेगम को निकालने के पत्तों की कुल संख्या निकालते हैं। बेगम को निकालने के बाद पत्तों की कुल संख्या देख लेते हैं। यानी कुल संख्या 20 है, जिसमें से बेगम घटा दिया है, तो बचा आपका 16। अब इसका हमें प्रायिकता निकालना है, तो कैसे निकलेगा, इसमें नंबर ए कह रहा है कि इक्का होने के लिए प्रायिकता निकालना है। चूंकि हमारा NS का वैल्यू अब चेंज हो गया, NS का वैल्यू 16 हो गया। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि बेगम को हटा लिया था, तो NS का वैल्यू 16। अब इसमें से इक्का होने की प्रायिकता निकालना है। तो देखिए इक्का के लिए जो हम लोग का NE का मान होगा, वो इक्का की संख्या तो 4 ही है, क्योंकि अभी हटाया नहीं गया इसे, तो इसकी प्रायिकता निकालिए, यानी कि P = NE/NS, यानी कि 4/16 कट जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। बी नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो बेगम के लिए, तो बेगम इसमें कितना है, बेगम को तो हटा दिया गया है, तो 0 होगा। तो बेगम के लिए अगर निकालते हैं तो यहाँ पर NE का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, तो P निकालते हैं। P = NE/NS, यानी कि 0/NS का वैल्यू 16, यानी कि 0 हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो
तो इस तरीक़ा से देख लीजिए हम लोग बना चुके हैं। आगे एक बार और समझ लेते हैं। कह रहा है कि ठिकड़ी के 5 पत्ते यानी कि दहला, बेगम, गुलाम और बादशाह, इक्का, ये 5 पत्ता लिया जाता है। तो कुल पत्तों की संख्या जो हम लोग का एक पत्ता में 4 होता है यानी कि 5 चौका 20। बेगम के लिए निकाल लिए तो बेगम के पत्तों की संख्या जो होता है 4, इसकी प्रायिकता निकाल लिए। अब देखिए बेगम को इसमें से निकाल लिया जाता है यानी कि 20 में से बेगम को निकाल दिया जाता है तो कुल संख्या इसका जो बचेगा 20 - 4 यानी कि 16। अब इसके लिए हमें कह रहा है कि इक्का के लिए प्रायिकता ज्ञात करें इसके द्वारा। तो इक्का के लिए प्रायिकता निकल गया। बेगम के लिए तो बेगम तो उसमें है नहीं क्योंकि बेगम को यहाँ पे निकाल दिया गया है। तो बेगम नहीं है तो 0, इसका प्रायिकता निकाल दिया गया। तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संभावना के खेल में एक गोल चक्के पर 1 से लेकर 8 तक लिखा हुआ है, 1 से लेकर 8 तक लिखा है और एक तीर चक्के को घुमाने पर इन अंकों में किसी एक अंक पर आकर रुक जाता है। तो रुक जाता है तो बताना है कि प्रायिकता 8 पर आकर रुकेगा तीर तो क्या होगा, फिर एक विषम संख्या पर रुकेगा तो क्या होगा, फिर 3 से विभाज्य संख्या पर रुकेगा तो क्या होगा, 2 से बड़ी संख्या पर रुकेगा तो क्या होगा, और भी एक्सेट्रा। देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। तो 38 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है उसको एक गोल चक्र है, तो गोल चक्र हम यहाँ पर एक बना देते हैं। ये आपका देख लीजिए गोल चक्र हो गया और इस पे जो हो गया 8 तक अंक दर्शा दीजिए। 8 तक कह रहा है 1 से लेकर 8 तक, तो इस पे हम लोग दर्शाएंगे। तो बीच में से इसको सबसे पहले काट देते हैं, फिर इसको, तो देखिए हम लोग का 1 2 3 4 4 हो गया। अब इसको भी बीच में से काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए। तो ये देखिए हम यहाँ से चालू करते हैं, यहाँ से कहीं से भी आप चालू कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका एक गोल चक्र हो गया जिस पर अंक जो अर्जित है वो 1 से लेकर 8 तक है। तो देखिए इसकी कुल संख्या कितना है, कुल संख्या हम देख लेते हैं। कुल संख्या यानी कि NS का वैल्यू जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। गोल चक्र, इस पर जो तीर का निशान है, मान लेते हैं तीर का निशान अभी कहाँ पे है, तो मान लेते हैं हमारा तीर का निशान यहाँ पर है। ये तीर जो है यहाँ पे एक तीर बना देते हैं मोटा सा। ये आपका एक तीर यहाँ पर रुका हुआ है, ये तीर अभी रुका हुआ है। जब गोल चक्र को चालू किया जाता है, गोल चक्र, तो ये तीर तो रहता है, गोल चक्र घूम रहा है तो बताना है कि ये किस संख्या पे आकर रुकेगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए कह रहा है जब गोल चक्र को घुमा दिया जाता है तो तीर जो है 8 पर आकर रुकेगा। 8 पर तीर, 8 पर तीर रुकेगा, देख लीजिए 8 पर तीर रुकेगा यानी कि NE का वैल्यू इसमें देख लेते हैं 8 कितना है, तो एक ही बार है। इसकी प्रायिकता निकाल लीजिए यानी कि P का वैल्यू निकालेंगे तो NE बाई हमारा NS हो जाएगा। दूसरा देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि एक विषम संख्या पर, तो विषम संख्या देख लेते हैं। विषम संख्या दूसरा इसमें क्या होगा, तो विषम संख्या आप लोग जानते हैं 1 3 5 7 9 को विषम संख्या कहा जाता है। यानी कि विषम संख्या हम यहाँ पर लिखते हैं, विषम संख्या वो इस पे देख लीजिए 1 3 5 7 और कोई नहीं होगा। यानी कि इसमें NE का वैल्यू कितना आ गया 1 2 3 4,
एन का वैल्यू हम लोग का 4 आ गया। अब इसका प्रायिकता निकालते हैं। तो प्रायिकता यहाँ पर देख लीजिए, पी का वैल्यू जो होगा वो होगा NE/NS, यानी कि 4/8 कटा दीजिए तो 1/2। दूसरा भी हम लोग निकाल चुके हैं। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 से विभाज्य संख्या पर रुकेगा, यानी कि 3 से विभाज्य संख्या। तो बताइए 3 से विभाज्य संख्या क्या क्या होगा। 3 से विभाज्य संख्या जो होगा वो आप इसमें देख सकते हैं, 3 कटेगा फिर 6, बाकी 3 से कोई नहीं कटेगा, यानी कि 3 6। तो एन का वैल्यू इसमें देख लेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग P निकालते हैं, यानी कि हो जाएगा NE/NS। प्रत्येक में फार्मूला लिखना जरूरी है। तो 2/6 कट जाएगा तो 1/3। नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। नंबर 4 जो कह रहा है वो 2 से बड़ी संख्या पर रुकेगा, यानी कि 2 से बड़ी संख्या देख लीजिए, 2 से बड़ी संख्या। तो आप लोग 2 से बड़ी संख्या देखिए, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 है, यानी कि 3 4 5 6 7 8। तो बताइए इसमें एन का वैल्यू टोटल जोड़ दिए तो 6 होगा। अब इसकी प्रायिकता हमें निकालना है, तो प्रायिकता आप लोग निकाल दीजिए। देखिए प्रायिकता निकाल रहे हैं अब इसका। तो यहाँ पर P इक्वल हो जाएगा NE/NS। NE का वैल्यू देखते हैं तो 6 हो गया, और NS का वैल्यू 8 कटाइए, यानी कि हो जाएगा 3/4। तो 4 क्वेश्चन हम लोग का इसमें बन गया। और कोई क्वेश्चन एक और कह रहा है, एक और कह रहा है 5 नंबर कह रहा है 9 से छोटी संख्या पर रुकेगा, यानी कि 9 से छोटी, इसमें तो सब है, यानी कि किसी पर भी रुकेगा। तो NE का वैल्यू हम लोग का जो होगा वो 8 हो जाएगा। डायरेक्ट हम लिखेंगे NE इक्वल 8। तो P इक्वल निकालते हैं NE/NS, तो हो जाएगा 8/8, यानी कट जाएगा तो 1। इस तरीका से हम लोग का 38 नंबर क्वेश्चन बन गया। आगे देखते हैं 39 नंबर। तो 39 नंबर थैला वाला है, लेकिन कुछ अलग तरीका से दिया है। तो कुछ अलग तरीका से दिया है तो हम लोग भी कुछ अलग तरीका से बनाएंगे। देखिए कह रहा है एक थैले में 4 सफ़ेद, 6 लाल, 7 काली तथा 3 नीली गेंद है। थैले से एक गेंद यादृच्छिया निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात करें कि निकाली गई गेंद जो है सफ़ेद है, दूसरा काली नहीं है, तीसरा न तो सफ़ेद है न काली है, चौथा लाल या सफ़ेद है। तो कुल गेंद हम निकाल लेते हैं, या फिर लिख दीजिए गेंदों की कुल संख्या, गेंदों की कुल संख्या, कुल संख्या, यानी कि NS का वैल्यू देखते हैं तो सबको जोड़ देते हैं। 4 + 6 + 7 + 3 जोड़िए, टोटल आपका 20 आ जाएगा। गेंदों की संख्या तो अब हम निकाल चुके हैं। आगे देखिए, आगे जो क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है वो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन हम लोग का जो कह रहा है पहला कि प्रायिकता ज्ञात करें कि निकाली गई गेंद जो है वो सफ़ेद है। निकाली गई गेंद जो है सफ़ेद है, यानी कि सफ़ेद गेंद के लिए लेकर चलते हैं। सफ़ेद गेंद के लिए तो देखिए सफ़ेद गेंद के लिए, सफ़ेद गेंद की संख्या जो है हमारा कितना है। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं, सफ़ेद गेंद की संख्या जो है 4 है। तो इसकी प्रायिकता निकालिए, P इक्वल NE/NS, यानी कि 4/20 कटा दीजिए, यानी कि हो जाएगा 1/5। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि काली नहीं है, यानी कि काली को उसमें निकाल देंगे। काली गेंद नहीं होने के लिए, नहीं होने के लिए, यानी कि काला गेंद नहीं है तो निकाल दीजिए। NE का वैल्यू
टोटल में से यानी कि टोटल 20 है, काली गेंद की संख्या घटा देंगे तो काली गेंद जो है वो 7 है तो 13 हो जाएगा। इसकी प्रायिकता हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा NE/NS यानी कि 13/20। काली गेंद नहीं होने के लिए 13/20। आगे देखिए, न तो सफ़ेद न ही काली, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है न तो सफ़ेद न तो काली, न तो सफ़ेद न तो काली, न तो काली गेंद, यानी कि सफ़ेद भी नहीं होगा और काली भी नहीं होगा। तो NE का वैल्यू देख लेते हैं। टोटल में से सफ़ेद और काली को घटाते हैं तो सफ़ेद गेंद की संख्या देख लीजिए 4 है और काली गेंद की संख्या 7, यानी कि 4 + 7, इसको देखिए हल करते हैं तो 11 यानी कि 9। तो इसकी प्रायिकता यानी कि P निकालिए NE/NS। तो NE का वैल्यू 9 और NS का वैल्यू 20। तो न तो काली और ना ही सफ़ेद, तो यहाँ पे हम लोग प्रायिकता निकाल चुके हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन को होता है वैसे वैसे उसमें देख लिया जाता है। तो देखिए अगला जो कह रहा है लाल या सफ़ेद, यानी कि निकाली गई गेंद जो है लाल या सफ़ेद होनी चाहिए। 4 नंबर क्वेश्चन, लाल या सफ़ेद गेंद। तो इसमें देख लीजिए NE, तो लाल रंग की देख लेते हैं कितनी संख्या 6 है और सफ़ेद 4, यानी कि 6 + 4 = 10। इसमें नहीं कह रहा था इसलिए घटाए हैं, और इसमें डायरेक्ट कह रहा है सफ़ेद या लाल होगा तो जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रायिकता निकालते हैं। P = NE/ आपका आ गया NS, यानी कि 10/20, 0 से 0 कट गया 1/2। तो इस तरीका से हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिएगा तो प्रायिकता बन जाएगा, और प्रायिकता आसानी से आप लोग एग्जाम बोर्ड में भी बना सकते हैं। देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं आगे। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखें। देखने से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है कहाँ नहीं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। 40 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो देखते हैं। एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं, यानी कुछ कह दिया, इसमें नीली गेंद की संख्या नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो इसमें कह रहा है आगे, यदि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगुनी हो तो थैले में रखी नीली गेंद की संख्या निकालना। अब गेंद की संख्या निकालना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2012 में भी ये क्वेश्चन आया था, और फिर से हम लोग देख लेते हैं इसको। तो नीली गेंद की संख्या निकालना है तो मान लेते हैं लेट नीली गेंद की संख्या मान लीजिए। तो क्या मान ले, x, कुछ भी मान सकते हैं, ABCD XYZ कुछ भी मान लीजिए। फिर देखिए इसमें लाल गेंद की संख्या कितना है, लाल गेंद की संख्या 5 है, यानी कि कुल गेंद निकालते हैं। कुल गेंद की संख्या यानी कि जोड़ना पड़ेगा तो हो जाएगा x + 5। ये तो हम लोग के यहाँ तक निकल गया। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि यदि नीली गेंद निकलने की प्रायिकता लाल गेंद निकलने की प्रायिकता की दुगुनी है तो थैले में रखी। देखिए नीली गेंद निकालने की प्रायिकता निकालते हैं। नीली गेंद निकलने की प्रायिकता यानी कि P = लिख देते हैं। तो नीली गेंद के लिए हमें निकालना है तो NE/NS तो होगा फॉर्मूला। तो नीली गेंद की संख्या कितना है देख लेते हैं। नीली गेंद की संख्या माने हैं x,
और कुल गेंद की संख्या जो है वो हमारा x + 5। फिर निकाल देते हैं लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। लाल गेंद निकलने की प्रायिकता तो निकालिए इसका भी, P = ये भी हो जाएगा NE/NS। NE का मान चूंकि हमें कह रहा है कि लाल गेंद, तो लाल गेंद की जो संख्या इसमें दिया है वो आपका 5 दिया है, तो 5 हो जाएगा और कुल संख्या x + 5। प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, कह रहा है नीली गेंद निकलने की प्रायिकता लाल गेंद निकलने की प्रायिकता की दुगुनी है, यानी कि नीली गेंद निकलने की प्रायिकता जो है x/x + 5 वो लाल गेंद निकलने की प्रायिकता की दुगुनी है, 2 से गुणा कर देंगे। अब चूंकि नीचे नीचे बराबर होता है या फिर ऊपर ऊपर बराबर होता है तो कट जाता है, तो बचा क्या, x = 2 × 5, यानी कि x बराबर आपका हो जाएगा 10। लास्ट में लिख देंगे अतः नीली गेंद की संख्या, तो नीली गेंद की संख्या कितना आ गया आपका, टोटल 10 आ गया। तो इस तरीके से आप लोग एग्जाम बोर्ड में भी अगर किसी गेंद की संख्या नहीं दिया होगा और निकालना होगा तो इस तरीके से मानकर आप लोग बना सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर का, इसके बाद प्रायिकता हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो प्रायिकता आप लोग चाहें तो NCERT, KC सिन्हा, आलोक या फिर RS अग्रवाल ये सब आप लोग बना सकते हैं। प्रायिकता बहुत आसान है और बना लीजिएगा तो अच्छा है, क्योंकि आपको अगले क्लास में भी मैथ में पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हम लोग का है वो 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक थैले में 12 गेंद रखिए। एक थैले में जो है 12 गेंद है जिनमें x काली है, x उसमें काली है, यानी कि मिलाएंगे नहीं, 12 गेंदों की कुल संख्या है और उसमें x काली है। यदि थैले में 6 काली गेंद और रख दी जाए और 6 रख दिया जाए तो एक गेंद यादृच्छा निकाली जाने पर उसके काली होने की प्रायिकता पहले की स्थिति में निकाले गए गेंद के काली होने की प्रायिकता की दुगुनी हो जाती है। तो x ज्ञात करें, यानी कि काली गेंद की संख्या निकालना है। कुल गेंद कितना दिया है, कुल गेंद ध्यान दीजिएगा, कुल गेंद यानी कि NS का वैल्यू तो 12 दिया है। फिर कह रहा है काली गेंद की संख्या, काली गेंद कितना दिया है यानी कि NE का वैल्यू, तो उसमें x दिया है। तो इसकी प्रायिकता हम लोग निकाल लेते हैं। प्रायिकता यानी कि P = NE/NS। देख लीजिए NE का वैल्यू x है और NS का वैल्यू 12। प्रश्न से यदि थैले में, क्वेश्चन कह रहा है थैले में 6 काली गेंद और रख दी जाए, यानी कि थैले में 6 काली गेंद और रख दी जाए तो एक गेंद यादृच्छा निकाले जाने पर उसके काली होने की प्रायिकता पहले की स्थिति में निकाले गए गेंद के काली होने की प्रायिकता की दुगुनी है। तो अब हमें इसका मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग इसका मान। प्रश्न से इसमें कुल गेंद फिर से निकालते हैं। कुल गेंद कब, जब 6 थैला में और गेंद रख दिया जाता है। तो कुल गेंद उस स्थिति में देख लेते हैं, NS = 12 + 6, 6 को बढ़ाया जा रहा है यानी कि 18। यहाँ पे काली गेंद कितना हो जाएगा, काली गेंद, तो काली गेंद भी देख लेते हैं। पहले से तो x है लेकिन जो गेंद डाला जाता है वो काला रंग का है, तो काला रंग का है तो इसमें और 6 जोड़ देंगे। तो इसकी प्रायिकता निकालिए, P = NE/NS। तो अब हम यहाँ पर मान भर देते हैं x + 6/18। अब देखिए इसके आगे जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें हम लोग देखते हैं।
अब इसकी जो प्रायिकता निकाला गया है वो इसका कितना गुना है, तो 2 गुना है। प्रश्न से आप लिख दीजिएगा, इसका 2 गुना निकालिए तो x + 6/18, ये जो प्रायिकता निकला है वो पहले वाले प्रायिकता का 2 गुना है, पहले वाले प्रायिकता का 2 गुना निकल गया। यहाँ से अब हम लोग मान निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे कटा दिए 6 से, यानी कि x + 6 आपका हो जाएगा 18 इक्वल x/6। और ये बताएं नीचे नीचे कट जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा x + 6/3 इक्वल x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इक्वल x + 6, x को इधर ला दीजिए, यानी कि 3x प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस इक्वल 6, घटा दीजिए। तो घटाइएगा तो आपका आंसर कितना आएगा देख लेते हैं। 2x इक्वल 6 आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू निकालिए तो 6/2। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग का निकल गया 3, और ये हम लोग का आंसर आ गया और चैप्टर भी समाप्त हो गया। तो इस तरीका से प्रायिकता का हम लोग 4 वीडियो हुआ। पहला में फॉर्मूला और दूसरा तीसरा चौथा जो है हम लोग का क्वेश्चन बना है। तो इस तरीका से हम लोग प्रायिकता आज समाप्त कर दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो इतना आप लोग कंप्लीट आप लोग कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।